अस्सलाम वालेकुम। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का 20 इयर्स का रिव्यू कर रहे हैं और हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कितने थोड़े अमाउंट से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती कुछ टाइम पहले 10-20 साल पहले तो आज उसकी क्या वेल्थ होती। तो 82,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से हम देखेंगे कितने रिटर्न है। 26 लाख रुपए का रिटर्न आपको मिलता है। उसकी डिटेल क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी करंट प्राइस क्या है, इसकी बेसिक क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड क्या दे रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हम इसमें देख लेते हैं। 1589 का ये का एक शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम इतना अच्छा ज़्यादा नहीं है, 1420 का है वॉल्यूम। और अर्निंग पर शेयर जो है वो 122 रुपये है। अर्निंग पर शेयर 122 रुपये है। 124 बिलियन का ये मार्केट कैपिटल है। ग्रॉस प्रॉफिट 4% है, नेट प्रॉफिट 5% है। डिविडेंड जो इन्होंने दिया है मतलब लास्ट ईयर वो 71 रुपये 80 पैसे का दिया है और फेस वैल्यू 10 रुपये है। शेयर जो है वो 17% फ्री फ्लोट शेयर है जो मार्केट के अंदर है, जिसकी टोटल अमाउंट वो बनती है, तादाद बनती है वो 13 मिलियन बनती है, 13.8 मिलियन। और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है 78.6 बिलियन है। एक साल का हाई देख लेते हैं। एक साल का हाई जो है वो तकरीबन 1601 रुपये का इसका हाई रहा है और लो इसका 834 रुपये तक गया है। तो जब भी आप किसी शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो साल के लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है या हाईएस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो फिर उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर जो सेकंड वो ये बीटा वैल्यू 0.49 है। तो बीटा वैल्यू इसके कम है। वॉल्यूम पे देखिए इम्पैक्ट आता है बीटा वैल्यू का। जितना हाई बीटा वैल्यू होगा उतना वॉल्यूम इनके ज़्यादा होगा। ये भी एक मतलब हम समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो रेंज आपको बता दी है। एक साल के रिटर्न्स की तरफ हम देख लेते हैं कि एक साल में क्या रिटर्न्स आए। देखिए एक महीने का, एक हफ्ते का जो रिटर्न है वो 3.60% का रिटर्न बता रहा है और एक महीने का वो 6.39% का रिटर्न बता रहा है और 3 महीने का जो रिटर्न है वो 28.19% का रिटर्न हमें बता रहा है। 6 महीने में 77.89% का रिटर्न आया और एक साल में 77.80% का रिटर्न आया। तो रिटर्न्स तो एक साल के अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल में इसकी ग्रोथ क्या है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है इस वक्त तो ये माइनस में है, -38%। और सेल्स जो है वो 177 बिलियन की है। सेल ग्रोथ भी माइनस के अंदर 35 आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम है, 122 1500 रुपये के शेयर पे 122 रुपये का जो है वो अर्निंग पर शेयर ही कम है। 2019 में नेट प्रॉफिट था इनका, लेकिन 2020 में बहुत मतलब डिक्रीज़ हुआ है। 2021 में इन्होंने अपने आप को फिर गेन किया है, 2022 में गेन, 2023 में भी डिक्रीज़ हुआ है। एसेट की तरफ देख लेते हैं तो 2019 से मुसलसल के एसेट में इजाफा हुआ। 2030 में एसेट जो है वो कम हुआ क्योंकि डॉलर की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बना और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम था जिसमें इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स नहीं मिल रहे थे तो उसका भी बहुत एक इम्पैक्ट आया था इस कंपनी के ऊपर। तो तकरीबन सब पे ही इम्पैक्ट आया था। टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो 62 बिलियन की है और इक्विटी 60 बिलियन की, इन्वेस्टमेंट 7 बिलियन की है। टोटल डेथ जो है वो 239 का है। तो ये इसका हमने देखा। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर कि 2004 से 2014 के दरमियान यानी कि 10 साल में क्या रिटर्न्स आए वो देख लेते हैं कि 10 साल में 1000 शेयर्स अगर हमने परचेज किए होते तो उसके क्या रिटर्न्स थे। तो फिर उसके बाद अब 20 साल का आगे देखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से जो है इसके रिटर्न जो है वो 28 लाख का बनता है। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 2004 से अगर हम देखें तो 3,39,990 रुपये की 1000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट बनती है और इस पूरे 10 साल के टर्म में 9 लाख का जो है वो डिविडेंड पैड किया है। कोई बोनस शेयर नहीं दिया इन्होंने। 10 साल की बात कर रहे हैं हम लोग 2004 से 2014 के दरमियान। और टोटल शेयर्स जो है वो 1000 ही हैं तो ये मालियत वैल्यू बन जाती है 24,90,170 रुपये और ये 22.40% का ग्रो है। तो एयर का ग्रो 22% का ये अच्छा है, लेकिन ये अभी हमने 10 साल के टर्म में देखा है। इसकी डिटेल भी आपके सामने है। यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल के अंदर तो जो है वो 2014 से अगर हम देखें तो मुसलसल डिविडेंड दिया। 2014 में भी दिया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में नहीं दिया, 21 में दिया है, 20 में 1, 2, 3 तीनों टर्म में जो है ना वो डिविडेंड दिया है। 21 में भी 3-4 टर्म में दिया है, 22 में 3 टर्म में दिया है, 2023 में 3-4 टर्म में दिया, 2024 चला। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी होती है किसी भी कंपनी की कि वो हर टर्म में, हर क्वार्टर में अपना जो है वो हर साल या क्वार्टरली जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिविडेंड अनाउंस करते हैं।
तो अब हम 20 साल का देख लेते हैं कि 20 साल पहले अगर हम शेयर परचेज करते 1000 शेयर तो उसकी मालियत बनती 82,200 रुपये, यानी कि 82 रुपये और 20 पैसे का एक शेयर था। 2004 की बात कर रहे हैं, 2004 में हमने इन्वेस्टमेंट की थी। तो डिविडेंड जो इस पूरे टर्म में मिला वो 10,51,750 रुपये का मिला। तो यानी कि 82,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की होती, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वन टाइम आपने 82,000 की इन्वेस्टमेंट की होती। अच्छा, उसके बाद जो बोनस शेयर है वो कुछ भी नहीं मिला, जीरो है। करंट प्राइस की तरफ हम जाते हैं तो इस वक्त जो करंट प्राइस है वो 1589.92 है। तो ये जो है तकरीबन 1590 के करीब इसका इस वक्त प्राइस है, और 1000 शेयर हमने इन्वेस्ट किए हैं तो ये बनते तकरीबन 26,41,670। तो ये इसकी वैल्यू बनती है, जो कि 8% का 18% का ग्रोथ दे रहा था। 10 साल की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 22% का ग्रोथ था, और अभी जो है वो 18% का ग्रोथ है। ये इसकी डिटेल की तरफ हम आ जाते हैं। डिटेल आप देख लें कि 2004 से तो 14 तक तो हमने डिटेल देख ली थी। उसके बाद 2014 से हमने 24 तक देखी थी। 2004 से और 13 तक ना, तो ये बहुत मतलब एक ही उसमें इन्होंने साल में डिविडेंड दिया है, और वो भी बहुत कम उसमें दिया है। 2004 में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो क्वार्टरली जैसे बाद में इन्होंने डिविडेंड ऐसे नहीं दिया। तो ये कंपनी भी आप देख सकते हैं, और मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें अपने दोस्त के साथ जिन्हें पता चले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आपको अकाउंट बनाने के बाद कंपनीज के बारे में रिव्यू का पता होना चाहिए। तो हम 20 साल 10 साल की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू।